मैं विशाल एडो अब में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट को लेकर जो बहुत सारी गाइडलाइन आने वाली थी उसको एनएमसी ने अभी जारी किया है और इसकी अभी कंप्लीट ड्राफ्टिंग नहीं हुई है। इसमें लोगों के और सुझाव मांगे गए हैं। ठीक है, पूरे गाइडलाइन को एनएमसी ने 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर है आपका प्रीलिमिनरी, दूसरा है ब्रॉड आउटलाइन और तीसरा चैप्टर उनके जो का है जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रीलिमिनरी का। नेक्स्ट जो है किन किन चीज़ों का बेसिस बनेगा। ठीक है, आपका 3 चीज, इंटर्नशिप, लाइसेंसिंग यानी कि जो डिग्री मिलना है, और तीसरा पीजी कोर्स। इन तीनों के लिए ही जो आपका बेसिस बनने वाला है वो नेक्स्ट एग्जाम ही बनेगा। ये अप्लीकेबल होगा इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, दोनों पर ही ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट दोनों को ही देना है। इसके अलावा इस जो गाइडलाइन आई है इसमें प्रीवियस बैचेज के बारे में अभी कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दिया गया है। जैसे कि प्रीवियस बैचेज अभी जो 2023 में नीट पीजी होने वाला है उसके जो कैंडिडेट होंगे फर्दर वो कैसे कैरी किए जाएंगे, नेक्स्ट उनको देना होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके बारे में कोई जानकारी अभी इस गाइडलाइन में नहीं है। ब्रॉड आउटलाइन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्टेप 1 देना होगा। उसके बाद जो आप एमबीबीएस फाइनल ईयर कर रहे होंगे उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद इंटर्नशिप करना है आपको। इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट 2 होगा। इसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा और इसके बाद आपके लिए पीजी के एडमिशन के लिए काउंसलिंग होगी। इस चीज़ को हम पूरे डिटेल में समझेंगे थोड़ा आगे। उसके पहले हम एक जनरल इंफॉर्मेशन वाली जो तीसरा चैप्टर है एनएमसी की इस गाइडलाइन का उसका बात कर लेते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन में ये कह रहे हैं कि इनका जो टोटल पेपर होगा, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरा का पूरा जो पेपर होगा 6 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, और पूरे पेपर में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वो 65% क्वेश्चन वैसे होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्लिनिकल विग्नेट के रूप में होगा। इसके अलावा कंप्रीहेंशन 25% होगा और रिकॉल बेसिस के जो क्वेश्चन होंगे वो केवल 10% होंगे। ठीक है, एनएमसी की कॉम्पिटेंसी में जो एनएमसी का कॉम्पिटेंसी होता है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी जो होता है उसमें 3 तरह के टॉपिक होते हैं, मस्ट नो, नाइस टू नो और मे नो। जिसमें से मस्ट नो टॉपिक से 60% क्वेश्चन आएंगे, नाइस टू नो से 30% क्वेश्चन आएंगे और मेन नोट से 10% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इस जनरल इंफॉर्मेशन को कैसे इसका पूरा पैटर्न बनेगा, क्या सिलेबस है, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चीज को हम आगे समझते हैं। तो जो टोटल पेपर होने हैं वो 6 पेपर होने हैं। ठीक है, मेडिसिन एंड एलिड, सर्जरी एंड एलिड, ऑप्स गायनी, पीडिया, ठीक है, ईएनटी और ऑप्था। मेडिसिन एंड एलिड में आपका मेडिसिन, डर्मा, साइकेट्री, रेस्पिरेटरी मेडिसिन। सर्जरी में आपका सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया। ऑप्स गायनी, पीडिया, ईएनटी और ऑप्था, जिसमें 120 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके इन 3 मेजर सब्जेक्ट में और 60 क्वेश्चन होंगे इन 3 माइनर सब्जेक्ट में। इसके लिए आपको मिलेगा 3 घंटे और इन माइनर्स के लिए मिलेंगे आपको 1.5 घंटे। ठीक है, ये पेपर टोटल आपका 3 दिन में होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 3 घंटे आपका मेडिसिन सर्जरी होगा और ऑप्शनल होगा और सेकेंड हाफ में जो होगा वो 1.5 घंटे में पीडिया, ईएनटी और ऑप्थल होगा। ठीक है, दोनों पेपर के बीच में, पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच में आपका 2 घंटे का ब्रेक होगा और दूसरे दिन वाला जो पेपर होगा उसमें पहले दिन पेपर होगा, इसके बाद तीसरे दिन पेपर होगा, दूसरे दिन कोई पेपर नहीं होगा। इसी तरह चौथे दिन कोई पेपर नहीं होगा और 5वें दिन पेपर होगा। तो इस तरह से ये पेपर का पैटर्न होने वाला है। ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बात करें अदर जो सब्जेक्ट हैं उनका क्या होगा। तो हर क्वेश्चन पेपर का 10% जो होगा वो अप्लाइड होगा और उस अप्लाइड में आपसे पूछा जाएगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एफएमटी। 10% के अप्लाइड क्वेश्चन में आपसे ये सारे ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इसके अलावा बाकी और 10% पूछा जाएगा आपसे केवल पीएसएम का। ठीक है,
तो हर क्वेश्चन पेपर का यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि टोटल जो 6 सब्जेक्ट 6 पेपर होने वाले हैं, उस 6 पेपर में 10% अप्लाइड होगा एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और बाकी पैथ, फार्मा, माइक्रो, एफएमटी में, और 10% होगा पीएसएम का। अभी तक मैंने ये समझाया कि सिलेबस क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो नेक्स्ट के एग्जाम है, स्टेप 1, स्टेप 2, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बाकी सारी चीज़ें अब मैं और डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। अब बात करते हैं कि ये कैसे होने वाला है। एक ऐसा स्टूडेंट जो फाइनल ईयर एमबीबीएस में है, ठीक है, फाइनल ईयर उसका जब कंप्लीट होने वाला होगा, यानी कि वो फाइनल ईयर का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा उसको देने वाला होगा, उससे जस्ट पहले आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट 1, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 जो होगा ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, जिसमें संगत या मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। सीबीटी मोड में होगा ये, और जो सब्जेक्ट या जो पैटर्न है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जिसमें 120 एंड 60 मार्क्स के होंगे। अब जो नेक्स्ट 1 है, ठीक है, उसके 6 जो आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं, 6 पेपर होंगे, उस 6 पेपर में आपको अलग अलग पास होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी अगर 6 पेपर होना है तो 6 में आपको पास होना है, और पास होने की जो क्राइटेरिया है, ठीक है, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। 50% या उससे मार्क्स ज़्यादा रहेंगे तभी आप नेक्स्ट 1 के उस पेपर, पर्टिकुलर पेपर में पास होंगे, और जिस पेपर में नहीं होंगे उसमें आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और उसको आपको सही करना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट 1 देते हैं, नेक्स्ट 1 देने के बाद आपके पास 2 रिजल्ट होगा, या तो आप पास हैं या फिर फेल हैं। आप जिन जिन सब्जेक्ट में पास हैं वो तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन जिसमें फेल है उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब उस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में भी आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। अगर आप फेल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आपके पास फिर 1 ईयर का गैप है, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें आप अपीयर होंगे, और जो पास हो जाते हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही इस गाइडलाइन में एक चीज और इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है, एमबीबीएस फाइनल प्रॉप का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो वैसा ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी फाइनल ईयर का होगा, जिसमें आप पास या फेल 2 चीज होगा। अगर फेल होते हैं तो सप्ली एग्जामिनेशन, और पास होते हैं, यहाँ भी पास होंगे यहाँ भी पास होंगे, तो आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। जब भी आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तब आप इंटर्नशिप करेंगे। 1 साल का इंटर्नशिप करने के बाद 1 ईयर का टोटल आपका इंटर्नशिप होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट 2 देंगे। जो नेक्स्ट 2 होगा ये टोटली इसकी गाइडलाइन जो तय करेगी वो एनएमसी तय करेगी, ठीक है, एनएमसी इसको तय करेगा, लेकिन इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा यूनिवर्सिटी। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड होगा, और इसमें उन सारे सब्जेक्ट जैसे आपने 6 पेपर दिए थे नेक्स्ट 1 के लिए, उसी तरह 6 पेपर नेक्स्ट 2 के ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए होंगे, लेकिन ये सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, ठीक है। इसमें आपका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आने वाला है कि इतने मार्क्स पाए, इतना ये हुआ, कुछ नहीं। आपके रिजल्ट में केवल पास या फेल आएगा। अगर आप पास करते हैं इस एग्जाम को तो आपको लाइसेंस यानी कि डिग्री मिल जाएगी, और अगर आप फेल होते हैं तो आपको फिर से सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा, यानी आप फिर सप्ली दे सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपको लाइसेंस मिलता है इसके साथ ही आप पीजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और रैंकिंग के बिहाफ पे या मेरिट के बिहाफ पे आपको सीट मिल जाएगी। ये एक एल्गोरिदम है जिसके बिहाफ पे मैंने आपको ये बता दिया कि नेक्स्ट 1 से लेके पीजी की काउंसलिंग तक आप कैसे कैसे चलने वाले हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं साथ में और ऐड कर देना चाहता हूँ। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन अगर नेक्स्ट 1 का है, ठीक है, अगर पास करता है बच्चा तो ये पाथ फॉलो होगा, लेकिन अगर सप्लीमेंट्री में भी फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। अगर सप्लीमेंट्री में फेल हो जाते हैं तो 1 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उस चीज का, ठीक है। अब जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे फिर अगर कुछ होता है तो इसके लिए आपको ध्यान है कि जिस डेट से आपने एमबीबीएस ज्वाइन किया है, ठीक है, डेट ऑफ
ज्वाइनिंग जो है MBBS कोर्स की, उससे लेके 10 साल तक का टाइम मिलेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एज पर दिस गाइडलाइन। जैसे आप मान लीजिए 50% मार्क्स के साथ नेक्स्ट वन को क्लियर किए हैं, ठीक है, लेकिन अगर उस मार्क पे आपको पीजी में सीट नहीं मिलता है तो ये कितने साल तक वैलिड रहेगा ये मार्क्स? तो ये टोटल केवल आपका 3 साल तक ये मार्क्स वैलिड रहने वाला है, जो कि आप यहाँ से स्कोर किए हैं ये केवल 3 साल तक ही वैलिड रहेगा। कि आप जिस भी सब्जेक्ट को आप जिसके स्कोर को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, और स्टेप 1 के एग्जामिनेशन के 1 साल के बाद आप उस सब्जेक्ट के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल एल्गोरिथम। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे जुड़े किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।